हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजय कुमार, आपका साथी और आपका दोस्त। और साथियों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मुख्य रूप से जो आज का टॉपिक है एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने हम लोगों ने जो है अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज अनुसंख्य गुणधर्म से संबंधित जो भी नियम का पालन करता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अनुसंख्य गुणधर्म जो है वो क्या क्या चीज पे डिपेंडेबल है, क्या क्या चीज पर निर्भर है। तो चार बातों पर निर्भर है। कौन कौन? तो प्रासरणी दाब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल प्रेशर कहते हैं। उसके बाद वास दाब का अवनमन, वास दाब का अवनमन RLVP, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। ये सभी अनुसंख्य गुणधर्म में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। याद रखिए, बी लायक के कणों की संख्या पर नहीं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है वो समझ लीजिए। चाहे यह कण आयन या परमाणु अणु क्यों न हो, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब सामान्य आचरण एबनॉर्मल बिहेवियर किसको कहते हैं? तो कहता है वैसा विलयन, बाबू रे वैसा विलयन जिसमें सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान समान तथा कुछ परिस्थिति में भिन्न भिन्न होता है, उसे अपसामान्य आचरण कहते हैं। मतलब उस विलयन को अपसामान्य आचरण कहते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वैसा विलयन जिसमें सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान के प्रायोगिक मान समान किंतु कुछ परिस्थिति में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उस विलयन को अपसामान्य आचरण कहते हैं। उस विलयन को क्या कहते हैं? अपसामान्य आचरण कहते हैं। अब पूछेगा अपसामान्य आचरण जो है वो किन दो कारणों पर निर्भर करता है? विलेय अनअपघट्ट हो और विलयन तनु हो। विलेय क्या हो? अनअपघट्ट हो और विलयन तनु हो। तो ये दो बातों पर मुख्य रूप से डिपेंडेबल होता है। आगे कहता है विलयन में, ध्यान दीजिएगा, विलयन में विलेय अणु के संयोजन इंग्लिश में एसोसिएशन या वियोजन डिसोसिएशन होने से विलयन के कणों की संख्या घट या बढ़ सकती है। जब एसोसिएशन होगा तो घट जाएगा, डिसोसिएशन होगा तो विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अब ध्यान देना है साथियों, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन समांगी में होगा, डिसोसिएशन विसमांगी में होगा। अब मान लीजिए कि एसोसिएशन में ए बी सी तीन गो पदार्थ है और इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो डी एगो पदार्थ बनेगा। तो तीनों पदार्थ आपस में मर्ज हो गया, यहाँ एगो पदार्थ है। जब रिएक्शन कराएंगे तो दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होगा, विघटित होगा, उसको डिसोसिएशन कहते हैं। अब विलयन में विलेय अणु का संयोजन, विलयन में विलेय अणुओं का कथी संयोजन इंग्लिश में चला क्या कहते? एसोसिएशन ऑन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन सोल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है वैसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक अणु विलयन में संयोजित होकर विरहत अणु, विरहत यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, विरहत ये होगा, विरहत अणु बनाते हैं, यानी बड़का अणु बनाता है, उसको एसोसिएशन कहते हैं। कहता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ चला, जब दो या दो से अधिक अणु या पदार्थ आपस में मिलकर, ठीक है, एक विरहत अणु बनाते हैं, विरहत अणु बनाते उसे संयोजन कहते हैं। अब आगे कहता है विलयन में कणों की संख्या समान कणों की संख्या से कम हो जाती है और अनुसंख्य गुणधर्म का मान क्या होता है, घट जाता है। अनुसंख्य गुणधर्म का मान क्या होता है, घट जाता है। मान लीजिए 2a है तो यहाँ AB 2AB है तो यहाँ AB के होल ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 - x के स्पीड से यहाँ घट रहा है तो x/1/2 के स्पीड से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो विलयन में कुल कणों की संख्या क्या होगा, x प्लस x माइनस, ये ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, यहाँ पे जो है विलयन में कणों की संख्या जो है, जैसे यहाँ 1 - x है तो 1 - x प्लस x/2 के अकॉर्डिंग वृद्धि हो रहा है तो ये वृद्धि। अब इस तरह से इसको जोड़ दीजिएगा तो x माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये बात को भी ध्यान में रखना है। अब अपसामान्य अणु संख्या विलेय के कण संयोजन के पहले अब बाटा में समान अणुओं की संख्या बराबर विलेय के कण संयोजन के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चला, अपसामान्य अणु
संख्या बराबर बराबर विलेय के कण और समान अणु की संख्या बराबर विलेय के कण। यहाँ पे बराबर के चिन्ह है। यहाँ संयोजन के पहले संयोजन के चला बाद। अब अणु की संख्या पूछा तो ध्यान दे, अब सामान्य के लिए m नॉट और सामान्य के लिए m, विलेय के कण तो ध्यान देगा जब t टाइम्स 2 0 अगर हो तो रिएक्टेंट 1 होगा, प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अब बटा 1 माइनस x, ये वाला 1 माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा। और इसको कैंचिया गुना कर दीजिएगा, तो कैंचिया गुना करेंगे चलवा तो क्या होगा वो समझ ले। 1 में m से गुना कीजिएगा तो m हो जाएगा, आई m 1 माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा। इस तरह से जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये माइनस वाला इधर ले आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान देना है, चला क्या ध्यान देना है, x बटा 2 बराबर m नॉट बटा m नॉट माइनस m बटा में m नॉट। अब m नॉट से m नॉट कैंसिल, 1 माइनस m बटा m नॉट होगा। अब इसको कैंचिया गुना, ये 2 जो है यहाँ पे गुना कर देंगे तो 2m बटा m नॉट हो जाएगा। और इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते x बराबर 2 इंटू m नॉट माइनस m बटा m नॉट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। इसको आप लोगों को क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। चला अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या ध्यान देना है वो समझ लीजिए। अब आगे क्या ध्यान देना है वो समझ लीजिए, एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। की कहे छू आगे हम लोग को क्या देखना है वो समझ लीजिए। आगे चला हम लोग को ये देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यदि दो अणु एक साथ एक स्थान पर परस्पर संयोजित होकर यानी AB के होल n का घोल बनाता हो तो x बराबर, बाबू रे ध्यान देना, यहाँ 2 है सॉरी n इंटू m नॉट माइनस m बटा m नॉट n माइनस 1। ये बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI इसको कर लीजिए बाबू, VVI कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 कैसे आया था, तो जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स था 2AB, इधर बनाया था AB के होल 2, तो यहाँ 2 अणु था तो यहाँ 2 रख दिए और 2 में से 1 घटा दिए, 1 होगा। और इस तरह से उसका फाइनल रिजल्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दिया, एसिटिक अम्ल CH3COOH को बेंजीन के घोल में यदि घोला जाए तो ये डाइमराइज हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दिया 2 मॉलिक्यूल्स था तो यहाँ 2 और 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, x बराबर क्या होगा 2 इंटू m नॉट माइनस m बटा m नॉट होगा। क्लियर। अब ध्यान दिया डिग्री, x को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, x को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब चला ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, बिलियन में विघटन यानी डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। ए मान लीजिए कोई कण है और रिएक्शन किया, डिसोसिएट हो गया तो 2 मोलिक्यूल्स 1 माइनस एक्स के स्पीड से घट रहा है और 2x के स्पीड से बढ़ रहा है। तो बिलियन में कुल कणों की संख्या अगर पूछेगा तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x बराबर x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान देगा, अब सामान्य अणु की संख्या बटा सामान्य अणु की संख्या बराबर विलेय के अणु की संख्या, नीचे भी विलेय के अणु संख्या, लेकिन यहाँ पे विभाजन के पहले और ये विभाजन के बाद चला। तो ध्यान दिए, अब सामान्य के लिए m नॉट, असामान्य के लिए m, अब विलेय के अणु जो है वो पहले होगा, तो पहले जब होगा तो 1 अब बटा 1 प्लस x हो जाएगा, 1 प्लस x हो जाएगा, 1 प्लस क्या होगा x हो जाएगा। कैंचिया चला गुणा कर दो, जब कैंचिया गुना करेंगे तो क्या होगा वो समझ लीजिएगा।